केशवा हे केशवा हे केशवा हे माधवा दामोदर भगवान भक्तवत्सल भगवान कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कर्पूरगौरं रामधारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदबंधन की नाशे विघ्न अनेक बंधो गुरु पद कंज के पास संदन रघुबार महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। हरिशरण बोली श्याम रामचंद्र भगवान श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री माघी बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री विद्या धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त परमाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्य की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, कालश्री महारानी की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय मुक्त वागुष्याकल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सदन भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों सन्निधि में महापुरुषों की भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान हम सभी श्री कार्तिक मास महोत्सव दामोदर मास के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को यथायोग की जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री भगवान जी। जय बरहा पीडम नटवर वपु करणियों कर्णिकारम विभ्रतभासः कनककपसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमनम प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण जब से ब्रज में प्रकट भय और भगवान ने मधुर मधुर बाल लीलाएं करी,
ग्वाल बाल हूँ, ग्वाल सखा हूँ, अथवा तो गोपियाँ हों या मैया यशोदा हो, कोई भी हो, अपने दिनचर्या के, नित्य के कर्म के, रोज के काम में अपने कर्मों को करता हुआ वो भगवान की ही लीलाओं का गान करता था, स्मरण करता था, चिंतन करता रहता था। ऐसे ही माता यशोदा भी भगवान की लीलाओं का गान करते हुए ही दधि मंथन करती थी। वहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में कहा कि माता तो लीला चरित्रों का गान करती हुई दधि मंथन करती है। और जब बालकृष्ण आए तो 5-7 मिनट की कसर देख के मैया ने सोचा कि चलो अब इसको भूख लगी है तो इसकी भूख कुछ शांत हो गए, पर शांत कहाँ हुए। तब तक गंगी गाय का दूध उफन आया। मैया लेने गई, ठाकुर जी को धरती पर पधरा गई। माता पृथ्वी को कैसा आनंद हुआ होगा उस समय, पर ठाकुर जी तो नाराज हो गए। श्याम सुंदर नंद नंदन बालकृष्ण, मैया को मुझसे बढ़कर शेर 2 शेर, दूध का महत्व ज़्यादा है। ठीक है, आज एक मन दही फैलाऊंगा। फोड़ दी मटकी। मटकी नहीं फोड़ी, उखल पे चढ़कर माखन के छीके से माखन निकाल ग्वाल सखाओं को खवाते हैं, बानरों को खवाते हैं, फैलाते हैं। मैया की दृष्टि पड़ी और मैया को दुख हुआ भीतर। मैया कुछ बोली नहीं, अभी तो देख ही रही है। दुख ये हुआ कि जो गोपियाँ कहती हैं वो सत्य है। लाला को सब तरीका पता है माखन चुराने का, चाहे कितना भी ऊपर चढ़ा के रखो। जब यही हाल है तो मैया कन्हैया का व्यवहार सुधारना चाहती है कि ये चोर ना बने, चोरी की आदत छूट जाए। मैया ने हाथ में सोटी लेके दौड़ाया, बालकृष्ण भागे। जब मैया थक गई, सोटी फेंक दी, बैठ गई तो बालकृष्ण आ गए। जीव भगवान को पाने का, पकड़ने का अभिमान छोड़ दे कि मैं अपने किसी साधन, तप, जप के बल पर प्रभु की प्राप्ति कर सकता हूँ, कोई भी उपाय है, तब तक प्रभु हाथ नहीं आते। जब अभिमान छूट जाए, नर अभिमान हो जाता है जीव, तभी परमात्मा हाथ भी आते हैं। प्रभु आकर मैया को मनाने लगे। क्यों? मैया चिड़ी बैठी है, गुस्से में है। इतने में ग्वाल सखाओं ने मैया ने भगाया था, वो सब अपने घर में अपनी माताओं को कह दिया आज कन्हैया को मैया बांध रही है, कन्हैया बहुत रो रहा है, जाओ जाओ जल्दी जाओ, मैया को समझाओ। सब गोपियाँ आई हैं, खूब समझाती हैं यशोदा मैया को, पर मैया आज किसी की नहीं सुनती। क्यों? लड़का तो मेरा बिगड़ा है, चोरी की आदत तो इसकी पड़ी है, मैं तो माँ हूँ, इसके व्यवहार को सुधारना मेरा कर्तव्य है। गांव में सब लोग इसको चोर चोर बुलाते हैं, बाहर भी बात फैली है सब जगह कि चोर है। मैया आज न किसी ग्वाल सखा की सुनी, उनको भगा दिया घर। मैया ब्रजरानी है, बड़ा स्वागत सत्कार, खिलाना पिलाना, देना लेना, मैया यशोदा मैया को बहुत बढ़िया लगता है, बहुत आनंद आता है मैया को इसमें। पर आज मैया को कोई अच्छा नहीं लग रहा। गोपियाँ भी कहती हैं अरे हमारे यहाँ भी माखन चोरी करता है, पर हम डांटती हैं, धमकाती हैं, फटकार भी लगाती हैं, कभी कभी माखन भी खवाती हैं, पर इस तरह से बांधती नहीं है। यशोदा तो खा कर रही है, ऐसो सुकुमार हमारो कन्हैया। पर मैया आज गुस्से है। तो जब बैठ गई, थक गई, सोटी उठा के फेंक दिया, तो बालकृष्ण बगल में बैठे, बैठ के मैया को मनाने लगे तरह तरह से। मैया कहती है कुछ भी हो कन्हैया, आज तो तुझे सजा मिलेगी।
तुझे दंड जरूर मिलेगा, तू बहुत उद्दंड हो गया है, तू बहुत चपलता करने लगा है। और रस्सी बांधे मैया तो पूरे घर की भले रस्सी आ जाए, 2 अंगुल की कमी रह जाती है। वस्तुतः उसमें 1 अंगुल तो जीव का अभिमान है। उसको जब तक ये अभिमान होता है कि मैं बांध लूँगा परमात्मा को, मैं पकड़ लूँगा, बांध लूँगा, अपने वश में कर लूँगा। तो मैया का हट है ना, बांधूंगी, अहम तो हो ही गया कि मैं बांधूंगी। तो 1 अंगुल तो वो अभिमान, और वो अभिमान है इसलिए 1 अंगुल की कृपा की दूरी है प्रभु की। जीव अभिमान शून्य हो जाए तो प्रभु की कृपा उस पर बरस जाए। पर शास्त्रों में, महापुरुषों ने अभिमान को इतना सूक्ष्म बताया है, फिर भी जीव को जहाँ तक ज्ञान रहे वो अभिमान शून्य हो जाए। मैं सर्वथा निर्बल हूँ, भगवान सर्वथा समर्थ है, पर वो सर्वतंत्र परमात्मा भी प्रेम से परतंत्र होता है। अब ऐश्वर्य शक्ति थोड़ी चाहती है कि मेरे स्वामी को कोई बांध ले, वो किसी के बंधन में आने का है। अरे जो कण कण में व्याप्त है उसका क्या बंधना होता है, वो कैसे बंधन में आ सकता है। पर मैया का हट छूटता नहीं, उधर वात्सल्य शक्ति, इधर ऐश्वर्य शक्ति, झगड़े में वात्सल्य शक्ति की भगवान ने जीत कर दी। ये मेरी मैया है, अभी मैं इसका बच्चा हूँ, इसका पुत्र हूँ, तू द्वारिका चली जा अभी से। भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति को कह दिया, और वहीं आऊँगा, वहाँ तेरा स्वामी बन के रहूँगा, मैया को रस्सी बांध लेने दे, तू जा। ऐश्वर्य शक्ति उसी समय द्वारिका चली गई। भगवान के ब्रज लीलाओं में ऐश्वर्य का स्पर्श नहीं है। अगर कहीं कुछ हो जाए, कैसे हो जाए जब स्पर्श नहीं है। ऋषि मुनि आके बड़े बड़े कन्हैया की स्तुति करते हैं, कभी कभी देवता पुष्पों की वृष्टि करते हैं, तो ग्वाल सखा और गोपियाँ ताने मारती हैं, अरे कन्हैया तू तो बहुत बड़ा है। तो देवता पुष्प चढ़ावें, ऋषि मुनि तेरी स्तुति करें, पर कन्हैया कहा उनको पता है तू माखन चोरी करे ब्रज में, तू तो हमारे घर के आंगन में नाचे, हमारे साथ काम में हाथ बटावे, न जाने कहाँ चक्कर में पड़ गई सब दुनिया जो तुझे पूजने लगी, और तू तो क्या है वो हम जाने। प्रभु मुस्कुराते हैं। इसी प्रेम के लिए भगवान ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों क्या कहीं भी अवतार ले सकते थे प्रभु, पर सब छोड़ के ब्रज में आए, ग्वालों के बीच में, और केवल प्रेम और आनंद का दान किया प्रभु ने ब्रज में। मैया ने बांध लिया बालकृष्ण को, शांति मिली, मैया प्रसन्न हुई। प्रसन्न क्यों होगी, कन्हैया को बांध रही है तो प्रसन्नता तो नहीं है, पर इतना थका दिया, इतना चढ़ा दिया, इतना गुस्सा दिला दिया आज कन्हैया ने, बांध के शांति मिली। सोचती है रसोई करो, बन जाएगी रसोई तो इसको खोलूंगी, पवा होंगी। पर श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्यग्रायाम मातरि प्रभु आद्रा क्षीदर जुनो पूर्व गुह्यको धनवात्मजौ। आद्रा क्षीदर जुनो पूर्व गुह्यको धन दात्मजौ। अब भगवान की तो हर लीला का क्या रहस्य है कोई जानता नहीं है। मैया के नंद बाबा के प्रांगण में, आंगन में नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर जी के 2 पुत्र पेड़ बने हुए हैं बहुत समय से। देवऋषि नारद का श्राप, पूर्व जन्म में इनको बड़ा मद था, ये जुआ खेलते, मदरापान करते, स्त्री संग करते और उच्च श्रृंखल थे। भागवत में कह रहे हैं सुखदेव जी, यत्र स्त्री दुत मां सवह, सब आचरण भ्रष्ट हो गया था। और देवऋषि नारद तो देवताओं के भी ऋषि हैं ना, तभी तो देवऋषि कहलाते हैं। उनको देखकर भी इन्होंने लज्जा नहीं की, मर्यादा नहीं रखी, श्राप मिला।
संपत्ति बहुत थी ना, अब कुबेर के पुत्र हैं तो संपत्ति का क्या पूछना है। तो महापुरुष तो यही सोचते हैं कितना सुंदर शरीर मिला है, पर देखो प्रभु ने बिना टूटे फूटे शरीर भी दिया है, पर कैसा दुरुपयोग है भोग विलास में। इस शरीर पर किसका अधिकार है। तो श्राप दिया था, जाओ वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ तुम लोग। तुम जरा भी मर्यादा नहीं रखते हो ऋषि महर्षियों की भी। लीलाएं तो बहुत सुंदर सुंदर है, विस्तार है। हम लोग तो दामोदर मास है भगवान की, भगवान दामोदर तो बन ही गए, क्यों उखल में बंध चुके हैं। अरे भगवान ने मानव शरीर भगवान की भक्ति करने के लिए ही तो दिया है। और जो भी अपने जीवन में अपनी संपत्ति और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा वो दूसरे जन्म में वृक्ष बन जाता है। नित्य कुछ कुछ दुख सहन करके भक्ति करना ही तो तप है। भागवत में सुखदेव जी कह रहे, अब वो नल कुबेर और मणिग्रीव जानते तो हैं कि बालकृष्ण उखल में बंद के आ गए, आज तक बाल लीलाओं का दर्शन करते थे। मन तो नारद जी का गोकुल में लगा था, क्यों ये दोनों वृक्षों का उद्धार तो कन्हैया लाल करेंगे ही। इसलिए नंद बाबा के आंगन में ही कहा तुम वहीं वृक्ष बनो। श्राप क्या मिला, वरदान मिल गया ना। उन्होंने क्षमा मांगी, शरण में गए। इसलिए देव ऋषि नारद ने कहा देखो नंद बाबा के आंगन में बालकृष्ण लाल का चरण स्पर्श पाकर तुम्हारा उद्धार होगा। वही दोनों आंगन में दो वृक्ष के रूप में प्रकट थे बहुत समय से। गोकुल के तो लोग सोचते थे, नंद बाबा आदि सोचते थे कि ये तो हमारे गोकुल के कोई देवता ही हैं, बड़े पुराने। हर समय उनको भोग लगता था, कोई उत्सव पर्व आ जाए तो श्राप तो था, वरदान भी दे दिया, चरण स्पर्श पाकर तुम्हारा उद्धार होगा। और वचन तो पूरा करना है भक्त का, देव ऋषि नारद का। बालकृष्ण ओखली में बंधे हैं, ओखली को खींचते हुए बाहर आते हैं, मैया तो रसोई करने गई। और दोनों वृक्षों से होकर बालकृष्ण बाहर निकल रहे हैं तो ऊखल जाके दोनों वृक्षों की जड़ में फंस गई। मानो अब ऊखल नहीं निकल रही है, बालकृष्ण तो थोड़े आगे बढ़ गए, ऊखल फंस गई दोनों वृक्षों से, क्योंकि उन दोनों वृक्षों के बीच में जो दूरी थी वो बहुत कम थी। और प्रभु ने फिर खींचकर जोर से उखल को बाहर निकाला। तो अब उखल में रस्सी बहुत ज़्यादा थोड़ी होगी, जहाँ उखल थी वहीं प्रभु थे, पर उखल रह गई। प्रभु तो थोड़ा आगे आ गए वृक्ष से। जब वो गिरे तो उन दोनों को बालकृष्ण लाल के चरण का स्पर्श प्राप्त हुआ। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। और वो वृक्ष दो देव पुरुष के रूप में बदल गए। कन्हैया लाल की जय जयकार करते हैं, उनका बारंबार वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलम, वासुदेव शांताय यदूनाम पतये नमः। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्मसु मनसस्तव पादयोर्न। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रमाणे, स्मृत्यां निरस्तव निवास जगत प्रणामे। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत् तनूनाम। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेव शांताय यदूनाम पतये नमः। तरह तरह से हाथ जोड़कर वो दोनों देव पुरुष जो वृक्षों के मूल से, वृक्ष तो गिर गए, बहुत प्राचीन वृक्ष थे, बहुत विशाल हो गए थे। और दोनों जो देव पुरुष प्रकट हुए, नल कुबेर और मणिग्रीव, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की बड़ी। उनका भाव था, हे प्रभु हमारी एक एक इंद्रिय को आप भक्ति से सराबोर कर दो, हमारी वाणी भगवत गुणगान करती रहे, आपका गुणगान किया करे।
जीव और मन से हम आपका गुणगान करें। भगवान के चरण कैसे हैं, भगवान के नेत्र कैसे हैं। भगवत स्वरूप भगवान का स्वभाव का वर्णन करने से हमारी वाणी पवित्र बनती रहे। वो कहते हैं कि हे भगवान, हम आपका वर्णन करें, हम आपकी कथा कहें, आप ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दो। भगवान ने उन दोनों को, नल कुबेर और मणिग्रीव को सदगति दी। जैसे ही वो स्वधाम गए उसके बाद कड़कड़ कड़कड़ का शब्द, बड़ा भारी शब्द, क्यों बहुत पुराने वृक्ष थे ना, वो दोनों वृक्ष जोर से धड़ाके के साथ एक साथ जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर गए। देखो अब गिरे, लीला ही है प्रभु की। अब गिरे, जब काम हो गया, उनका उद्धार हो गया, स्तुति वंदन हो गया और वो स्वधाम चले गए, तब आवाज हुई, क्योंकि आवाज होगी तो सब दौड़ के आएंगे। अब तो सब व्याकुल हो गए ऐसी आवाज सुन के। मैया एकदम व्याकुल हो गई, क्यों, कन्हैया को बांध रखा है, कहाँ आवाज आई। कन्हैया भाग भी नहीं पाया, कहाँ होगा कन्हैया हमारा। गोपी ग्वाल सखा आवाज सुनते, अरे सारा गोकुल दौड़ने लगा। क्या हुआ, क्या हुआ। इतनों वर्षों पुराने पेड़ जड़ से उखड़ के गिर गए, न कोई आंधी, न कोई तूफान, न कोई बवंडर, और कन्हैया ऐसा ही ओखल में बंधा हुआ है। गोपियां बातें करती हैं, अरे ये बालक कितना भाग्यशाली है। दौड़ के सबने कन्हैया लाल को उठा लिया। क्यों, अनेक राक्षस आए, राक्षसियां आई, इसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सका। देखो ये आज भी बच गया। भगवान की इसके ऊपर कैसी कृपा है। न जाने ये वृक्ष किस तरह गिर गए, न खोखले थे, न कोई बात थी, न कोई बिजली गिर रही है, न बरसात हो रही है। नंद बाबा ज्यों सुने कि वृक्ष टूटकर गिर गए, प्रांगण में दौड़े। कन्हैया मेरा लाल, बड़ा वात्सल्य प्रकट किया बाबा ने। सोचते हैं बालक घबरा गया, डर गया है इस आवाज से। गोप गोपियां बातें कर रहे हैं। नंद बाबा तो सोचते हैं अनेक देवताओं की मनौती मानने पर बढ़ोती में ये बालक मिला है, और इसकी माता को तो जरा भी इसकी चिंता नहीं है। ये दृश्य देख नहीं सके नंद बाबा, मेरा ऐसा सुकुमार कन्हैया बंधा है। दौड़ कर गए, कन्हैया को उठा लिया है, छुड़ा लिया है। बाबा तो सोचते हैं आज यशोदा को बहुत डांट लगेगी। वो पुत्र को अपने पुचकार रहे, इतना पुचकार रहे कि पिता पुत्र एकाकार हो जाते हैं, बड़ा लाड़ प्यार लड़ाते हैं। तो कन्हैया लाल कम थोड़ी है, बाबा मेरी मैया मुझे बांधती है, मारती है, डांटती है, सोटी लेके मेरे पीछे दौड़ती है। बाबा तूने छुड़ाया, मैया ने तो बांध दिया था। नंद बाबा प्रसन्न हो गए, चलो पहली बार मैया की शिकायत तो कर रहा है। तो नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, तू किसका लड़का है, बता, तू किसका लाला है। कन्हैया लाल कहते हैं, बाबा मैं तो अपनी मैया का बालक हूं। नंद बाबा को बड़ी इच्छा होती थी कभी तो कहे कि मेरा लाला है। पर ये इच्छा नंद बाबा की पूर्ण नहीं हुई कभी। कुछ भी हो, कितना भी उलाहना मैया का दिया मैं बाबा को, और तब तक यशोदा मैया आई, बाबा फटकारने लगे, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तूने मेरे लाला को क्यों बांधा। मैया कहती है सब मुझे उलाहना देते हैं, ये गोपियां भी उलाहना देती हैं, इसकी चोरी करने की आदत पड़ गई, वो तो किसी को दिखता नहीं है। नंद बाबा ने कहा, अरे अभी तो बालक है, सब बालक बाल्यावस्था में ऐसा करते हैं, बड़ा होके भला ऐसा क्यों करेगा, कितना बुद्धिमान है ये। और तूने लाला को बांध कर अच्छा नहीं किया। मैया तो व्याकुल होकर रोने लगी। मैया कहती, पर मैंने बड़े प्रेम से बांधा था। मैया लाला को बड़े प्रेम से बुलाती है, नंद बाबा की गोद में चिपके हैं बालकृष्ण, बेटा तू मेरे पास आ। कन्हैया कहता है, मैया के पास जाने को इनकार कर दिया, मैं तो बाबा का पुत्र हूँ। खुश करने के लिए नंद बाबा को, बाबा कहते लाला तू रो मत, तेरी माँ ने बांधा है ना, आज इसको मैं खंभे से बांधूंगा और इसको मैं सोंटी से मारूंगा।
अब कन्हैया, बाबा सोचे कन्हैया मेरा बड़ा खुश होगा, पर कन्हैया तो एकदम उदास हो गया इस बात को सुन के। नंद बाबा से कन्हैया लाल कहते, बाबा मेरी मैया भले मोए मारे, तू आए मैया को मत बांधियो, मत मारियो, वो मेरी मैया है। मैया सुनती है, सोचती है कन्हैया का कैसा प्रेम है। मैया सोचती है मेरी ही बुद्धि बिगड़ गई थी, मैं ही निष्ठुर बन गई थी, इसका कैसा प्रेम है। मेरे बांधे जाने की बात भी इसको पसंद नहीं है। मैं ही योग्य माता नहीं हूँ, मैं निष्ठुर हूँ, मेरा लाला प्रेम की मूर्ति है, सबके साथ प्रेम करता है। मैया रोने लगी और कहती है कन्हैया मेरी गोद में कब आवेगा, वो मुझसे रूठ गया, मेरे पास अब नहीं आएगा। मैया का हृदय व्याकुल हो गया। वैसे भी जीव जब परमात्मा के लिए रोने लगता है तो प्रभु को दया आती है। नंद बाबा से कन्हैया कहते हैं, बाबा मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ नहीं है, मैं चला मैया के पास, मैं तो अपनी माता का पुत्र हूँ। अरे मैया, दौड़े मैया के पास, मैया मैं आ गया। मैया आँख खोलकर देखती है, बड़ी व्याकुल थी, गोद में कन्हैया है। अब मेरा रोना इससे सहा नहीं गया, मेरी आंखों में आंसू इससे सहन नहीं हुआ, ये मुझसे बहुत प्रेम करता है। आज रस्सी से बंधा लाला, उसका नाम दामोदर पड़ा। बोली श्री दामोदर भगवान की जय। भैया आज किसी ग्वाल सखा ने अपने घर में पानी नहीं पिया, अरे उनका कन्हैया बंधा है। और कन्हैया ने कह रखा था सब सखाओं से, मैया जब बंधन से छोड़ देगी, जब मैया की बंधन से मैं छूट जाऊंगा ना, मैं सबको अपनी ओर से खाने की दावत दूंगा। क्यों? मैया को खवाना बहुत पसंद है, कन्हैया को सबको बुला के ले आना घर में बहुत पसंद है। घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं, सब एक साथ खाने बैठ जाते हैं। कन्हैया को तो हमेशा लगता है तुम बैठ जाओ मैं परोसूंगा, उनको परोसने में बहुत मज़ा आता है। फिर बाल सखा इनको भी पीछे बिठा लेते हैं, थोड़ा सा ये परोस लेते हैं, इनके मन की हो जाती है, क्या परोसेंगे नन्हे से। अच्छा, खाने वाले की अपेक्षा कोई प्रेम से परोसे भोजन प्रसादी, तो उस परोसने वाले को 1000 गुना ज़्यादा सुख मिलता है। इसलिए भैया खाने वाले में भी प्रभु दर्शन करो, खूब प्रेम से परोसो। खाने वाला तृप्त होना चाहिए, पर जो खिलाकर तृप्त होवे वो तो सच्चा वैष्णव है। मैया समझाती है तू अभी छोटा है, तुझे परोसना नहीं आएगा। प्रभु कहते हैं मुझे बहुत परोसना बहुत अच्छा आता है, परोसने दो मुझे, मेरे मित्र हैं, मैं इनको खूब खवाऊंगा। कन्हैया की बड़ी जय जयकार होती है। मालपुए रबड़ी चल रहे, खूब खूब खवा रहे, हंसा हंसा के खवा रहे हैं। बार बार अपने मित्रों से विनोद करते हैं बालकृष्ण, वो सखा भी इनसे विनोद करते हैं, प्रभु प्रसन्न होते हैं। एक एक का हाथ पकड़ लेते हैं उठाते समय। अब कोई इतना खवा दे रहे को उठ नहीं पा रहा स्थान से, एक एक का हाथ पकड़ लेंगे, उठाएंगे, फिर जल पिवाएंगे, हाथ धुलाएंगे। क्यों, तेरा पेट भर गया? अरे कन्हैया इतना खवा दिया, मुझसे तो उठा नहीं जाता। लाला तूने मुझे बहुत परोस दिया। भाई पेट के साथ मजाक मत कर, पेट मजाक की वस्तु नहीं है। तो कन्हैया कहता क्यों, प्रसाद तो मेरा था पर पेट तो तेरा था, ठीक से खाना था ना, क्यों इतना खा लिया? एक दूसरे से खूब विरोध करते हैं और परमानंद प्राप्त करते हैं। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। दामोदर भगवान की जय। बोले श्री तुलसी मैया की जय। भैया इस दामोदर मास में
तुलसी मैया की महिमा बहुत बढ़ चढ़ कर गाई गई है और गाने को कही भी गई है। और श्रीमद् भागवत का आश्रय भी जीव को बहुत विलक्षण लाभ प्राप्त कराता है। कलयुग में तुलसी जी का पूजन, उनका कीर्तन, उनका ध्यान, उनका रोपण, उनका धारण करना अपने श्रीअंग पर, अपने विग्रह पर, अपने शरीर पर। वैसे शरीर है बड़ा धोखेबाज। सबसे बड़ा दगाबाज। इस शरीर को ही तो मैं मानकर जीव अनादिकाल से भव सिंधु में पड़ा है। वस्तुतः ही उपेक्षा की वस्तु है। भगवत प्राप्ति में जीव को जो विलंब है, जो वादा है, सबसे बड़ी चीज ये शरीर ही तो है। शरीर में मैंपन ना होता तो संसार में एक तिनके में भी मैंपन, मेरापन नहीं हो सकता। सब तो शरीर से ही जुड़ा है। खा पी के पहन के शरीर को सुखी करो, मिलजुल के एक दूसरे से अपने को आनंदित करो, शरीर को। सारा व्यवहार व्यापार सब शरीर से। बस ये शरीर कहने को अपना, मैं, अपना क्या, मैं शरीर हूँ। और ये इतना धोखेबाज दगाबाज कि अनादिकाल से जीव को परमात्मा से दूर करके रखा है। अच्छा, बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तो कलयुग में उपदेशम ददेस्याह, उपदेशम ददेदस्याह स्वयं आचरेत पुनः स्वयाति परमम स्थानम माधवस्य निकेतनम। जो मनुष्य तुलसी के पूजन और उसकी महिमा का उपदेश दूसरों को देता है और स्वयं भी तुलसी की हृदयपूर्वक सेवा करता है, ऐसा मनुष्य भगवान कृष्ण के साथ भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त कर लेता है। कलयुग में तुलसी मैया का पूजन, उनका कीर्तन, ध्यान, रोपण और उनको धारण करना अपने शरीर पर, ऐसा करने से वो सारे पापों को जला देती है। हाँ, और जो स्वर्ग की प्राप्ति है या भौतिक जगत से मुक्ति है, वो सब करवा देती है तुलसी मैया। ऐसा महात्मा भगवान शिव स्वामी कार्तिकेय को सुनाते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान शिव, जो वस्तु भगवान को प्रिय जान पड़ती है वो मुझे भी अधिक प्रिय है। जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु ब्राह्मण देवता सारे तीर्थों का उचित रूप से सेवा कर दिया है। जिसके घर में, तुलसी मैया के महात्म्य में आता है, जिसके घर में 10 तुलसी के पौधे हों मैं एक साथ, वो घर वृंदावन हो जाए। भगवान कहते हैं वहां मैं नित्य प्रतिरोध जाता हूँ। इसलिए हे स्कंद, हे कार्तिकेय, तुम भी तुलसी सेवा करो। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन भगवान का पूजन करके मनुष्य अपनी सैकड़ों हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। परम वैष्णव श्री शिवजी महाराज के मुख से श्री तुलसी देवी की महिमा सुन के कार्तिकेय बहुत आनंदित हुए। एक दिन देवऋषि नारद जालंधर के घर गए। जालंधर ने यथोचित खूब भाव से अर्चन पूजन किया और आने का कारण पूछा। भाई, प्रयोजन जानना तो बहुत जरूरी है। तो देवऋषि नारद ने कहा कि हे दैत्येंद्र, मैं कैलाश में भगवान शिव माँ पार्वती का मैंने दर्शन किया, पर उनका ऐश्वर्य तो तुमसे अधिक है। मुझे मालूम पड़ता है तुम्हारी जो समृद्धि है वो स्त्री रूपी रत्न से विहीन है, और माता पार्वती, उन भगवती पार्वती के समान त्रिभुवन में कोई भी स्त्री रूपवान नहीं है।
तुम तो सारे रत्नों के अधिकारी होने पर भी शिव जी के जो स्त्री रत्न हैं वो पार्वती, उनको पाकर शिव जी तुमसे श्रेष्ठ हो गए। उनकी समृद्धि ऐश्वर्य तुमसे बढ़ चढ़ के हो गया। अब बात कह के नारद जी ने तो स्थान छोड़ दिया। अब तो जालंधर का शरीर कामदेव के ज्वर से पीड़ित होने लगा। भगवान नारायण की माया से मोहित होकर जालंधर ने राहु को दूत बनाकर शिव जी के पास भेजा। तो जो नंदीश्वर हैं उन्होंने राहु को शिव जी के पास पहुंचाया। पहुंचा भी कौन? राहु। जालंधर का दूत बना था राहु, तो नंदीश्वर ने पहुंचा दिया। चलो भाई, आया है कोई तो। राहु ने शिव जी से कहा कि हमारे स्वामी जालंधर सारे रत्नों के अधीश्वर हैं इस समय सृष्टि में, उनका आप आदेश आप सुन लो। आप तो शमशान में रह के अस्थियों का वहन करते हो, तो ये पार्वती किस प्रकार आपकी पत्नी होंगी? पार्वती जैसी सौंदर्यवान स्त्री केवल जालंधर के ही योग्य है। तुम भिक्षा ग्रहण करने वाले हो, तुम पार्वती के योग्य नहीं हो। इतना बोला, भगवान शिव के भ्रिकुटी में से एक नरसिंह के समान पुरुष प्रकट हुआ, और जो प्रकट हुआ वो राहु का भक्षण करने के लिए तत्पर हो उठा। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की। वो जो प्रकट हुआ ना नरसिंह भगवान की तरह छोटा, वो बढ़ता गया और राहु को खाने के लिए दौड़ा। और तुरंत राहु ने शिव जी से क्षमा याचना की। तो जो भयावह पुरुष प्रकट हुआ था नरसिंह भगवान की तरह, शिव जी ने उससे कहा ठीक है राहु को मत खाओ। आज्ञा दे दी भगवान शिव ने उसको, अब मत खाओ इसको, छोड़ दो। राहु वापस लौटा। सारी बात आकर जालंधर को बताया। तो जालंधर सोचा जल्दी से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ, मैं युद्ध करूंगा उस महादेव से। जब निकल रहा था युद्ध के लिए, भगवान शिव से युद्ध करने जा रहा था जालंधर, निकल रहा था तो मस्तक पे जो मुकुट था वो गिर पड़ा नीचे। फिर भी युद्ध करने जा रहा है, इतना अपशकुन होने के बाद भी युद्ध करने जा रहा है, निकल पड़ा। अब जालंधर के युद्ध की तैयारी बड़ी प्रबल थी। सब देवता लोग आए भगवान शिव के पास, भगवान शिव नारायण के पास गए। बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। जालंधर के बदगी भगवान नारायण ने छल करके, भगवान तो देवताओं का काम बनाते हैं, देवताओं का काम बनाना था तो महाराज दशरथ को छोड़कर भी भगवान राम वन में चले गए, क्योंकि देवताओं का स्वार्थ पूरा करना था। तभी तो उस माया के बने हिरण को मारने के लिए दौड़ गए। निगमनेत शिव पार न पावा, और माया मृग पाछे सोई धावा। लक्ष्मण जी ने कहा था प्रभु ये तो माया का मृग है, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, तुम रक्षा करना जानकी की, बुद्धि विवेक के साथ मैं जाता। किस लिए दौड़े? हर से उठे सुरकाज बनावन, स्वामी जी कहते हैं देवताओं का काम बनाने के लिए उठे प्रभु। लक्ष्मण जी को तो पता नहीं था कि माता सीता नहीं है, उनकी छाया है। लक्ष्मण हूं यह वेद न जाना। तो छल करके भगवान ने उस समय, श्री तुलसी जी जालंधर की धर्म पत्नी थी, प्रभु ने छल करके पातिव्रत, तुलसी जी के पातिव्रत धर्म के बल से ही जालंधर की इतनी शक्ति बढ़ गई, भगवान शिव ने सीधा उससे युद्ध नहीं किया था। नारायण के पास गए, कुछ उपाय करो पहले, ये किसी से नहीं मारा जाएगा अभी तो, इसलिए तो चढ़ा आता है तुरंत युद्ध करने सबके पास। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है। भगवान ने छल करके पातिव्रत धर्म को टाल दिया, और तुलसी जी को जब पता लगा तो श्राप दे दिया, जाओ पत्थर हो जाओ, तुम्हारे पास हृदय नहीं है। भगवान शालिग्राम हो गए। शालिग्राम होकर भी भगवान ने सदा के लिए तुलसी जी को स्वीकार कर लिया। भगवान शालिग्राम माता तुलसी का विवाह आ रहा है, 2 नवंबर को एकादशी है, प्रबोधिनी एकादशी।
देवोत्थान एकादशी 4 महीने से भगवान योग निद्रा में हैं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तो कार्तिक मास में प्रतिदिन कोमल कोमल तुलसी दल तुलसी मंजरियों से भगवान का पूजन। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत। और जो तुलसी मैया में 9 प्रकार की भक्ति कर ले तो युग कोटि सहस्त्राणि तन्वन्ति सुकृतम मुने। बोली श्री तुलसी मैया की जय। अब कथा तो बीच में रह गई क्योंकि समय भी ऐसा होता है। कथा का बड़ा विस्तार है लेकिन सार यही है कि सब देवता भगवान शिव के साथ भगवान नारायण से मदद मांगते हैं और भगवान ने उनकी सहायता की और फिर जालंधर मारा गया। हाँ एक चीज और तो समय हो रहा है, चलो कल बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री तुलसी मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री दामोदर भगवान की जय। राम राजा सरकार की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए भगवान आवाज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरीश चरण। जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे, हरीश गोविंद चरण। गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणि, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणि, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणि, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणि, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणि, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, कार्तिक मास महोत्सव की। आप सभी को जय सिया राम, जय जय श्री राधे। बोल लो जी आप।